वेद के 6 अंगों में से जो दूसरा अंग है उसे कल्प कहते हैं। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, अर्थात कल्प को वेद रूपी पुरुष के दोनों हाथ बताया गया है। कल्प किसे कहते हैं? कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, अर्थात वेद में विहित कर्मों का क्रम पूर्वक वर्णन ही कल्प है। वेद में जो कर्म का उल्लेख किया गया है उन कर्मों का क्रमशः क्रम पूर्वक उल्लेख ही कल्प है। कल्प सूत्र के रूप में 4 प्रकार के होते हैं: श्रोत्र सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और शूल सूत्र। प्रथम सूत्र श्रोत्र सूत्र के संज्ञा से जो संबोधित किया जाता है, इस सूत्र के अंतर्गत वेदों में वर्णित यज्ञों के विधि विधान का उल्लेख किया गया है। इसमें 7 प्रकार के सोम यज्ञ और 7 प्रकार के हव्य यज्ञ का वर्णन है। चारों वेदों के अपने अपने अलग अलग सूत्र स्रोत सूत्र हैं। ऋग्वेद के आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी तथा शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन और कृष्ण यजुर्वेद के बौधायन, आपस्तंभ और सामवेद के आर्षेय स्रोत सूत्र हैं तथा अथर्ववेद के वैतान नामक स्रोत सूत्र हैं। इस प्रकार स्रोत सूत्र के अंतर्गत यज्ञादि कर्म का उल्लेख किया गया है। कल्प के अंतर्गत जो दूसरा सूत्र है उसे ग्रह सूत्र के नाम से जाना जाता है। ग्रह सूत्र का संबंध लोक जीवन से है, अर्थात गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो आचार संहिता है उसका इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन यज्ञों का विशद वर्णन किया गया है तथा गृहस्थ के अंतर्गत आने वाले 16 संस्कारों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ग्रह सूत्र भी चारों वेद पर आधारित अपने अपने वेदों के अलग अलग ग्रह सूत्र हैं। चारों वेद पर आधारित ये 16 प्रकार के ग्रह सूत्र हैं। कल्प का जो अगला भाग है वो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंतर्गत चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि जो चारों वर्ण हैं इनके कर्तव्य क्या होंगे तथा राजा के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है कि राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होगा। चौथा वर्ग कल्प का है शूल सूत्र। शूल शब्द का अर्थ है रस्सी, अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत रस्सी के द्वारा यज्ञ हेतु बनाई जाने वाली वेदी इत्यादि के माप का वर्णन है कि वेदी की माप क्या होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मंडप इत्यादि की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार से शूल सूत्र के अंतर्गत ज्यामितीय क्रियाओं का उल्लेख किया गया है और शूल सूत्र शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद पर आधारित उपलब्ध हैं। अन्य वेदों पर शूल सूत्र नहीं उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, अर्थात कल्प को जिसको वेद का दोनों हाथ बताया गया है उस कल्प की वेद के अंग के रूप में इस प्रकार से ऋषियों ने उसके महत्ता का निरूपण किया है।